गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेम वही चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल भी कहा जाता है, एंड एम्ब्रोसेक। बिफोर दिस चैप्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हम इस आगे डिस्कस करेंगे वो सारे एनसीईआरटी जो बुक है उसी से मैं आपको रिवाइज करवाऊँगी, समझाऊँगी। और जो 2 वीडियोस हैं वो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो है पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल को गायनोशियम भी कहा जाता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है प्लांट में? ये प्लांट का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा। गायनोशियम जो है, अगर आप फ्लावर को देखो, गायनोशियम अलग अलग तरह के हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर तो गायनोशियम मीन्स पिस्टिल जो है एक ही प्रेजेंट है, सिंगल है, तो उस केस में हम उस टाइप के गायनोशियम को या कार्पल को बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मीन्स मोनो का मतलब यहाँ पे हो गया 1 कार्पल। और उसी तरीके से अगर एक कोई फ्लावर जिसमें पिस्टिल जो है वो एक से ज़्यादा हो, मोर देन 1 हो, तो उस टाइम में हम उस फ्लावर की जो कंडीशन है उसे हम कहेंगे द फ्लावर इज मल्टी कार्पलरी। ठीक है, तो पिस्टिल जो है फ्लावर में डिफरेंट टाइप का हो सकता है, उसकी अरेंजमेंट अलग हो सकती है, वो सिंगल भी हो सकता है, वो मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सिंगल पिस्टिल हो सकते हैं या मोर देन 1 हो सकते हैं, बट अगर यही कार्पल या पिस्टिल जो है फ्यूज्ड हो, एक क्लस्टर में लगे हमें, तो उस टाइप के पिस्टिल को हम कहेंगे सिनकार्पस। और अगर यही कार्पल जो है, लाइक ये मल्टी कार्पलरी कंडीशन में देखा जा सकता है, कार्पल फ्यूज हो सकते हैं, देन वी कॉल इट सिनकार्पस। और अगर कार्पल फ्री हो, एक दूसरे के साथ फ्यूज ना हो, देन वी कॉल इट एपोकार्पस। कोई भी अगर आप पिस्टिल देखते हो तो पिस्टिल में कुछ चीज़ें जो हैं वो हर एक फ्लावर में कॉमन देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो मल्टी कार्पलरी हो, मोनोकार्पलरी हो, सिनकार्पस हो या एपोकार्पस कंडीशन। तो पिस्टिल में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टॉप मोस्ट पार्ट से हम स्टडी करें तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इस जो स्ट्रक्चर है उसे समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। इसकी डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा कि पिस्टिल की अरेंजमेंट किस तरह की है और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या ओव्यूल क्या होते हैं। ये एनसीईआरटी के आपकी बुक में जो डायग्राम्स बनाई गई हैं वो ही समझा रहे हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कार्पल्स दिखाए गए। अब अगर इस कार्पल को देखा जाए तो ये कार्पल जो हैं फ्यूज लग रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ये वाले जो कार्पल हैं यहाँ पे सारे के सारे कार्पल जो हैं फ्यूज्ड लग रहे हैं। तो फर्स्ट वन कंडीशन को हम बोलेंगे सिनकार्पस ओवरी या सिनकार्पस। सेकेंड वाली जो ये वाली डायग्राम है, इसमें आप कार्पल जो है वो इंडिविजुअली उन्हें काउंट कर सकते हो, मतलब वो हमें सारे कार्पल देखने में सेपरेट लगेंगे। तो इस केस में कार्पल आप काउंट कर सकते हो, इवन कि बहुत सारे कार्पल्स जो हैं डिफरेंट प्रेजेंट हैं, बट कॉमन स्ट्रक्चर उनकी वही है, पिस्टिल ही कहेंगे हम इन्हें। So this type of condition is known as multicarpellary and this type of condition is known as syncarpus. नेक्स्ट जो आपको मैं स्टिग्मा स्टाइल की बात समझा रही थी, उसमें हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आपने टॉपिक मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी स्टडी किया होगा। जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको पूरे फ्लावर के पार्ट्स अलग सारे निकाल के सिर्फ उसका गायनोशियम दिखाया जा रहा है। इसमें पेटल्स, एप्पल्स वगैरह वो सारे एंड्रोशियम उन्होंने रिमूव करके एक सिंगल आपको गायनोशियम दिखा रहे हैं। टॉप से शुरू करते हैं। टॉप पे यहाँ पे बताया गया है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है, यहाँ पर स्टिग्मा जो है वो काफ़ी सारे हैं, बट एक चीज़ में क्या है, जो स्टाइल है वो कॉमन देखने में लग रहा है। अगर आपने क्लास +1 में
मॉर्फोलॉजी ऑफ चैप्टर में जो फ्लावर वाला स्ट्रक्चर होता है, आपने अगर उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल किया है, डाइसेक्शन जब हम करते हैं तो हिबिस्कस फ्लावर को हम हमेशा स्टडी करते हैं। ये ऐसे अरेंजमेंट जो है हमें हिबिस्कस में देखने को मिल जाती है। अब हिबिस्कस में क्या है, वहाँ पे स्टिग्मा बहुत सारे होते हैं, स्टाइल एक होता है, आगे जाके ओवरी और उसके अंदर काफ़ी सारे ओव्यूल देखने को मिल जाते हैं। तो गायनोशियम में स्टिग्मा जो है वो स्ट्रक्चर होगी जहाँ पर पोलन ग्रेन ने आके लैंड होना है। उसके बाद स्टाइल के थ्रू ये एक पोलन ट्यूब को एंट्री करवाने वाली, जो ट्रांसपोर्ट करने वाली स्ट्रक्चर है, लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर से पोलन ग्रेन जो है ट्रैवल करते हैं पोलन ट्यूब बनाने के बाद, और मेल गेमेट जो है एट द एंड ओवरी तक पहुंचती है। ओवरी जो है ये बाकी स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली इजीली डिस्टिंग्विश हो जाती है क्योंकि ये लिटिल बिट स्वोलन लगती है देखने में। ओवरी जो है वो एक थैलमस नाम के स्ट्रक्चर के ऊपर लगी होगी, मींस जो प्लेसेंटेशन है, लाइक अपने +1 में, वही रिपीट करूँ, +1 में बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो कि फ्लावर से रिलेटेड थे, फ्लावर वाला पूरा चैप्टर ही था। तो वो अगर आपको अच्छी तरह समझ आया हुआ है तो इन टॉपिक्स को समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे और इसकी प्लेसेंटेशन जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ओवरी को थैलमस के साथ ज्वाइन करेगा, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स की अरेंजमेंट अलग अलग टाइप की होती है, उसे कहा जाता है। तो इस डायग्राम में आपके पूरे इसमें दिखाया गया है, फर्स्ट वन दिखाया गया है, दैट इज़ अ पिस्टल, जिसे हम कार्पल भी कह देते हैं, गानोशियम भी कह देते हैं, या फिर फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम भी कह देते हैं फ्लावर का। नेक्स्ट आपको सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस पिस्टल दिखाया गया है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी कार्पलरी में आ जाएगी जहाँ पर बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो कार्पल है वो फ्यूज्ड होगा। जाता है कि प्लेसेंटा जहाँ से अराइज होता है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, जहाँ से प्लेसेंटा शुरू होता है उसे मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। ये वर्ड ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता, बट एक और वर्ड जो है जिसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं, डेट इज ओव्यूल। ओव्यूल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहा जाता है, जहाँ से प्लेसेंटा जो है अराइज होगा। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी, अब आपने डाइसेक्शन जब आप करते हो फ्लावर का तो आप ये नोटिस करते हो कि फ्लावर में ओवरी के नंबर वेरी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं मैंगो की बात करूँ तो अब मैंगो के फ्लावर को हमने डाइसेक्ट नहीं किया हुआ क्योंकि बहुत छोटा फ्लावर होता है, इसमें ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल को काउंट करना मुश्किल है। बट एक तरीका है इसका सिंपल समझने का, क्या कि अगर हमें इतना पता है कि फ्रूट में सीड कितने हैं तो उससे हम इजीली ये बता सकते हैं कि उसके अंदर ओव्यूल कितने होंगे। एज वी नो कि राइपन्ड ओव्यूल को ही सीड कहा जाता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही सीड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वीट है, पैडी है या मैंगो है, ये इसके अंदर, फ्लावर के अंदर एक ओव्यूल ही प्रेजेंट होगा। बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, लाइक पपाया में, आप पपाया फ्रूट खाते हो, तुम वाटरमेलन खा रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा ये ऐसे फ्रूट हैं जिनमें नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं। वाटरमेलन में तो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, जबकि पपाया में फिर भी सेंटर में लोकलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आ गया, डेट इज मेगास्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल कहा जाता है। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लाइक ओवरी को जब हम कट करके सिंपल माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें हमें छोटे छोटे ओव्यूल्स दिखते हैं। बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर है और कहाँ अटैच होगी? प्लेसेंटा के साथ अटैच होती। प्लेसेंटा के साथ जब ये अटैच होगी तो ये एक स्टॉक के साथ ही होगी, सीधा तो अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। उस स्टॉक को, अटैचमेंट वाले स्टॉक को कहा जाता है फ्यूनिकल। Body of ovule fuses with the funicle in the region called helium. Stalk and funicle, जो स्टॉक है वो ओव्यूल के साथ जब अटैच होता है तो वो एक रीजन के साथ अटैच होगा, एक स्ट्रक्चर के साथ अटैचमेंट होगी जिसे कहा जाता है हीलियम। मतलब फ्यूजन जो पॉइंट है उसे हम कह देंगे हीलियम। हीलियम क्या रिप्रेजेंट करता है?
हीलियम जो है वो एक तरह से अगर हम सिंपल फॉर्म में समझें तो ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन। किसकी जंक्शन? कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल और फ्यूनिकल का। हर एक जो ओव्यूल होता है, अब वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बिफोर फर्टिलाइजेशन उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसने आगे सीड में कन्वर्ट होना है। और सेक्सुअल प्रोडक्शन का मेन पर्पस ये होता है कंटिन्यूटी बना के रखना जनरेशन की। तो पूरा प्रोसेस ही वेस्ट हो जाएगा अगर ओव्यूल ही प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। ओव्यूल जो हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वेलप उनके कवर हो सकते हैं, एंड दे आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। उसे कहा जाएगा इंटेगुमेंट। दैट कवरिंग, या हम सिंपल फॉर्म में समझे इन्वेलप जो है, उन्हें कहा जाएगा इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जो है ये एक encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized। इंटेगमेंट वो सारी जगह पे प्रेजेंट होंगे, जस्ट एक जगह पे नहीं होंगे। एक स्मॉल ओपनिंग होगी, उस स्मॉल ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहा जाता है। अभी आपको मैं इसी से रिलेटेड डायग्राम समझाऊंगी, फिर आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट द माइक्रोपाइल। अब ये बहुत इजी है समझना। जहाँ माइक्रोपाइल है उसके कंप्लीटली ऑपोजिट साइड में, उल्टी साइड में कौन सा एंड प्रेजेंट होगा? माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट एंड में, डेट वी कॉल चेलेजल एंड या चेलेजा। चेलेजा जो है ये रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट। ओव्यूल का बेसल पार्ट जो बेस रीजन है उसे रिप्रेजेंट करेगा। इंटेगुमेंट के अंदर कुछ सेल्स का मास होता है, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है न्यूसेलस। कई बच्चे जो है इसे न्यूक्लियस ही कंसीडर करी जा रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूसेलस है। ठीक है, इंटेगुमेंट अभी आपको बताया, इंटेगुमेंट एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर है, एक लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। किसे प्रोटेक्ट कर रही है? ओव्यूल को। Cells of the nucellus has abundant reserve food material। बेशक गायनोशियम जो है फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, नरिशमेंट तो प्लांट से उसे मिल ही रहा है, बट न्यूसेलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से स्टोरेज हाउस की तरह ये काम करता है। अब जो ये रिजर्व फूड मटेरियल है ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो भी अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो उन्हें नरिशमेंट चाहिए उस ग्रोथ के लिए, वो ग्रोथ वाली की नरिशमेंट जो है वो इसी कंटेंट से यूटिलाइज की जाएगी। न्यूसेलस कहाँ लोकेटेड होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रोसैक और फीमेल गेमेटोफाइट। कहाँ प्रेजेंट होगा? लोकेटेड कहाँ प्रेजेंट है? न्यूसेलस जो है वो एम्ब्रोसैक में या फीमेल गेमेटोफाइट में प्रेजेंट होगा। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रोसैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल जो है वो एक सिंगल एम्ब्रोसैक से बनता है और आगे जाके मेगास्पोर बनाए। ये मेगास्पोर के अंदर फर्दर होगी सेल डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस और उसके बाद मियोसिस, जो कि आगे फर्दर एक एग सेल बनाएगी और पोलर न्यूक्ली बनाएंगे, विच लीड टू फॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन एंड रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। तो डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं ओव्यूल की। अभी जो आपको समझाया डिस्क्रिप्शन उसी से रिलेटेड डायग्राम है। कई बच्चे एनसीईआरटी बुक के साथ साथ +2 में कुछ रेफरेंस बुक को भी प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत तरह के ओव्यूल दिखाए गए हैं, बट जो एनसीईआरटी में ओव्यूल है वो एक सिंगल टाइप ही उन्होंने बताई गई है। इसके आगे फर्दर ओव्यूल्स के टाइप नहीं है, तो आपने जस्ट एक ही ओव्यूल स्टडी करना है, याद रखना है। बेटर है आप यही याद रखो, और इसके जो पार्ट्स हैं वो सीरीज़ में याद करना बहुत इजी रहेगा, बिकॉज अगर आप डिफरेंट टाइप के ओव्यूल कर रहे हो तो कई बार कन्फ्यूजन होती है। हीलियम और चेलेजल एंड या फ्यूनिकल वगैरह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें।
ठीक है, तो आपको क्या बताया, माइक्रोपाइल जो रीजन है और चिलेजल पोल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। फ्यूनिकल हीलियम वही पार्ट है जो कि अटैचमेंट का काम करें, ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैच करवाएंगे। इंटेगमेंट्स के बारे में आपको बताया था, इंटेगमेंट्स दो इंटेगमेंट्स होंगी, एक ये वाली इंटेगमेंट है और ये एक ये वाली। आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट क्या करेंगे, ये सेंटर वाले पार्ट को एम्ब्रोसाइट को प्रोटेक्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा ओव्यूल है और आउटर और इनर इंटेगमेंट जो है ओव्यूल की ही लेयर्स है। न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस मास ऑफ सेल्स है, बहुत सारे इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करेंगे, ये नरिशमेंट देंगे, ये एक फूड स्टोरेज की तरह काम करते हैं। एम्ब्रोसैक जो है वो सबसे सेंटर में प्रेजेंट होगा। इस एम्ब्रोसैक के अंदर आगे फर्दर मेगास्पोरोजेनेसिस होगी या सिंपली हम कह सकते हैं सेल डिवीजन होगी, जिसके कारण आगे 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस की कंडीशन फॉर्म हो जाएगी।